देख रहे हैं टीबीसी न्यूज 24। इससे पहले कि मैं आपको खबरों की तरफ ले चलूं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आइए अब आपको ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दम, खम और रंगदारी की जरूरत है उससे यह डबल इंजन सरकार पूरी कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के प्रगति के द्वार खोलेगी। मोदी ने अपने भाषण में यूपी के लिए योगी को उपयोगी बताया। कहा योगी यूपी प्लस योगी उपयोगी भी बहुत उपयोगी है। वहीं मोदी ने कहा कि पहले बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। उनका स्कूल कॉलेज जाना तक के मुश्किल कर दिया गया था, मगर कब कहां दंगा और आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था। लेकिन बीते 4.5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किया है। हालात बदल गए हैं। पीएम मोदी के भाषण के 5 बड़ी बातें। पहले सड़क पर कट्टा लहराने वाले दिखते थे, अब उन पर बुलडोजर चलता है। दूसरी बात, अयोध्या, मथुरा, काशी का विकास और गंगा की सफाई भी विपक्ष को रास नहीं आ रही है। तीसरी बात, पहले लड़कियां सुरक्षित नहीं थीं, कभी भी दंगे हो जाते थे, आग लग जाती थी। अब हालात बदल चुके हैं। आज गरीब का दर्द समझने वाली, गरीब का साथ देने वाली सरकार बनी है। काकोरी से क्रांति के अलख जगाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान को मैं नमन करता हूं। मुझे इस मिट्टी के माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला है। आइए देखते हैं कि और पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। एक झलक हम उनकी दिखाते हैं, मगर उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भाइयों और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक
मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी, कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं भाइयों बहनों। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी। लेकिन बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था।
जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है।